तो अच्छा संस्कार अच्छी माँ से मिलता है। माँ अच्छा होगा तो बच्चा को अच्छा संस्कार मिलेगा। अब माँ गाली देगी तो कैसा बच्चा बनेगा बोलिए। गलत गलत बातें करेगी पति से, समाज से, आंगन में, तो फिर वीर पुत्र नहीं हो पाएगा, वीर पुत्री नहीं हो पाएगा। एक बार हम गुरुजी के साथ में थे और गुरुजी कहा कि ठीक है बेटा सारा सामान लो, जाओ भोजन तैयारी करो, हमको भूख भी लगी है। गुरुजी मंच पर गए, हम चले गए भोजन बनाने के लिए। तो जिसके आंगन में गए तो हमने कहा माँ जी लोहिया दे दीजिए, डेगची दे दीजिए, करछुल छोली दे दीजिए, सारा सामान दे दीजिए, घी दे दीजिए, हम भोजन बना देते हैं। कहा बाबा हम लोग किस काम के हैं, हम लोग भी स्नान करके तैयार हैं और आप रहिए भोजन बनाइए, हम सहयोग करते हैं। बोले करिए, हम बैठे। एक बहन को हम बोलते बहन जी देर क्यों कर रहे हैं, तो बहन जी कहती है बाबा और 10 मिनट बैठिए ना आप, हमार सौतिनिया कहाँ चली गई है, वो मिलिए नहीं रही है, चाबियों लेके चली गई है। तो हम बोले कि सौतीन किसको कहते हैं बहन जी? कहा हमरे बेटी कहाँ चली गई है, किधरों खोजते हैं नहीं मिल रही है। हमने कहा आप अपनी बेटी को सौतीन कहते हो तो ये कैसा संस्कार है, विचार कीजिए। माँ यदि अपनी बेटी को सौतीन लगा करके गाली दे तो वो सोचिए कि वो कैसा बेटी को जन्म दी है और कैसा संस्कार सिखा रही है। कोई कोई पिता के पोस्ट पर है, वो अपने बेटा को गाली देते हैं, रे सार कते गेलधी, रे साला कते गेलधी, हैं? बेटा को साला कहते हैं। और साला किसको कहा जाता था सब आदमी पूछते हैं, बोलिए। तो लैंग्वेज गलत है ना, शब्द गलत है ना। कबीर साहब जी कहते हैं मीठा सबसे बोलिए, सुख उपजे चाहो, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठो। बोल तो अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बहारान। सदगुरु कबीर कहते हैं बोली एक ऐसा चीज है कि मनुष्य को तौल करके बोलना चाहिए। जैसे हमारे सोनार भाई कितना तौल करके नाक का नकबुन्नी बनाते हैं, कान का बाली बना देते हैं, टांग में पायल बना देते हैं, पैर में, हैं? कपार में पहनने के लिए मनटिक्का बना देती है पहन दा के लिए। न एक रति बेसी है न कम है, कितना उसका बढ़िया नाप है। उसी प्रकार आदमी को अपना वाणी का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जिसको वाणी प्रयोग करने के लिए आता है उसको कहीं भी बात नहीं है, किसी से झंझट नहीं है, किसी से झगड़ा नहीं है। जिसको बोलना नहीं आता है वो ट्रेन में बैठ के जा रहा है, अब बोलते बोलते देखिएगा वो ट्रेनों में झगड़ा कर लिया, जहां बैठा था, बस में बैठा था वहां झगड़ा हो गया। अब जिसको बोलना नहीं आता है पड़ोसी से बराबर लड़ते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, कपार भांगते रहते हैं और दोनों पूर्णिया में जाके लड़ते रहते हैं। कैसे, विचार कीजिए। तो दुनिया में सबसे बड़ी गहना है, सबसे बड़ा कला है, मनुष्य को बोलने के लिए सीखना चाहिए। कोई यदि उबर खाबर बात हमें कहते हैं, गलत वाणी बोलते हैं तो हम उनका अनुसरण नहीं करें, हम बढ़िया बात का अनुसरण करें, हम बढ़िया बात बोले। क्योंकि यह ठोर जो है लिपस्टिक लगाने से सुंदर नहीं होता है, या ठोर से यदि आप सुंदर सुंदर बात बोलती हैं तो वह गहना से भी बढ़िया है, वह आपका सुंदरता से भी बढ़िया है, आपका चेहरा से भी बढ़िया है, आपका सुंदर वाणी, आपका सुंदर बोली। कोई भी घर द्वार है, बच्चा सब मचान पर तीसरे कैसेट शुरू कर दिया है। इतना भी ज्ञान नहीं है कि जाके पंडाल में बैठे सुने। तो मैंने कहा सदगुरु कबीर कहते हैं बोली। एक जगह टैगोर जी प्रश्न करते हैं
कि यदि एक बोलने से काम चल जाए तो दो नहीं बोलना चाहिए। देखिए कितना बढ़िया बोली के बारे में कहते हैं, दो नहीं बोलना चाहिए। आज देखिए द्रौपदी चुप कर जाती है बोलने में, महाभारत में क्या परिणाम हुआ। महाभारत में खून की नदियां बह गई केवल बोली की बिगाड़ में। रावण का लंका क्षय हो गया केवल बोली की बिगाड़ में। झूठे फुस्से आकर के बोल बोल करके रावण को टेम्परेचर चढ़ा दिया सुपने का, गलत भाषा बोल बोल करके। विचार कीजिए, तो सब जगह दरार का कारण है मनुष्य का बोली। अब देखिएगा कोई आदमी मोबाइल लगा करके मोबाइले में गाली दे रहा है, मोबाइले से झगड़ा चल रहा है, मोबाइल है कान में, हाथ में लाठी है, हाथ में फरसा है, हाथ में मुटका मुटका फट्टा है। अब वो 10 कोस में लड़ाई कर रहा है मोबाइले से। आदमी इतना गिरा हुआ है, पता नहीं सोचने में असमर्थ है। 10 कोस में वहां मोबाइल लगा है, यहां से झगड़ा चल रहा है मोबाइले में। विचार कीजिएगा, कान में मोबाइल है, मोटरसाइकिल लेके जा रहा है। कहीं कबीर कैसे बनी है, मोही तो ही वही, काम एक ही होता है। चेतना एक है तो काम एक ही होगा। कान में मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जा रहा है, एक राती मन गड़बड़ाएगा तो एक्सीडेंट होने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, कहीं कबीर कैसे बनी है, मोही तो ही वही। एक चेतना 3 काम 2 काम नहीं करता है, एक ही काम कर सकता है। इसलिए मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं तो बात न करें मोबाइल से, रोक करके करें। और मोटरसाइकिल वाले से निवेदन है 30-40 के स्पीड में चलें और आगे पीछे सावधानी होके चलें, और कभी भी गाड़ी पर दारू शराब पी करके न चलें, क्योंकि आपका जान खतरा में जा सकता है। आप दूसरों को भी मार सकते हैं या अपना भी मर सकते हैं। आज वही हो रहा है। कहने का भाव है कि संस्कार का जन्मदाता माँ होती है। मैंने कहा था 5 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो माँ का दोष, 10 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो पिता का दोष, 15 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो समाज का दोष, 20 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो राष्ट्र का दोष, और 25 वर्ष का बच्चा बिगड़ जाए तो समुच्चा विश्व का दोष होता है। विचार कीजिए, लेकिन 5 वर्ष बच्चा माँ के हवालात में रहता है। 5 वर्ष के अंदर में यदि बच्चा गाली दे रहा है, इसमें बजरंगबली का दोष नहीं है, गहिल माँ का दोष नहीं है, सोखा मोखा का दोष नहीं है, किसी भी देवी देवता का दोष नहीं है, इसमें माँ बाप का दोष है, माँ का दोष है। माँ अच्छी होगी, बच्चा अच्छा होगा। एक बार हम जा रहे थे, एक बच्चा 3-4 वर्ष का, 3-4-5 बच्चा था, तो गाड़ी रोके तो एक बच्चा दौड़ते हुए आता है, वो कहता है नमस्ते बाबा। मैंने भी कहा नमस्ते। दूसरा बच्चा दौड़ के आया, कहता है प्रणाम बाबा, तो मैंने भी कहा प्रणाम। तीसरा बच्चा दौड़ के आया तो कहता है दंडवत बाबा, मैंने भी कहा दंडवत। चौथा बच्चा दौड़ के आया, वो कहता है ढंडोल बाबा जी ढंडोल। हम कहिए रे तो इस शब्द कहां से सीखा था जी, ढंडोल ढंडोल है? ढंडोल कहां लिखा हुआ है व्याकरण में, साहित्य में, बताओ तो है? तो उसका माँ बाप ढंडोल ढंडोल बोलता होगा तो बच्चा ढंडोल सीख लिया। विचार कीजिए। 5वां बच्चा दौड़ के आया, वो कहता है प्रणाम बाबा। हमने कहा ये संस्कारी बुझाता है। विचार कीजिए। 6वां बच्चा दौड़ के आया, वो कहता है साहेब बंदगी बाबा। हमने कहा ये महासंस्कारी है। 7वां बच्चा दौड़ के आया, वो कहता है जय गुरु बाबा। हमने कहा ये भी महासंस्कारी है, इसके माता पिता सत्संगी होगा। और देखिए बच्चा कितना बढ़िया बनाया है। और बच्चा को बिगाड़ने में माता पिता का ही हाथ होता है, और बच्चा को बनाने में भी माता पिता का ही हाथ होता है। इसलिए कि संस्कार का जननी, प्रथम संस्कार यदि ठीक हो जाएगा, द्वितीय संस्कार ठीक होगा, तो तीसरा, चौथा, 5वां जो संस्कार है
वो ऑटोमेटिक ठीक होते जाएगा। सजनो, लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपका बच्चा खराब है, 10 आदमी ठीक करना चाहता है तो आप 10 आदमी को गाली देते हैं। बोलिए आपका बच्चा क्या बनेगा? वही गांजा पिएगा, दारू पिएगा, शराब पिएगा, एक दिन आपको भी मारेगा बड़ा होकर। और यदि आपके बच्चे को कोई 2 थप्पड़ मार करके बढ़िया बना रहा है तो उसको गुरु मानिए, क्योंकि आपका बच्चा फालतू बोलता है, फालतू चलता है, फालतू गलत व्यवहार करता है और बढ़िया अच्छा इंसान आदमी को पसंद नहीं होता है। विचार कीजिए। तो कहने का भाव है कि बच्चा को जन्म दिए हैं तो केवल 7, 8, 10, 20 बच्चा पैदा करते न चले जाएं। हम उतना ही बाल बच्चा पैदा करें जिसको संस्कार और शिक्षा दे सके। मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, संस्कार शिक्षा दे सके। बच्चा 1 दर्जन जन्म दे दिए और किसी को कपड़ा नहीं जुट रहा है, भोजन नहीं जुट रहा है, शिक्षा नहीं जुट रहा है, तो संस्कृत के विद्वान ऐसे माता पिता को महापापी कहते हैं। क्या कहते हैं? माता शत्रु पिता वैरी एन बालो न पढ़ती विद्याहीना न शोभनते हंस मध्य बकोयथा। अर्थात बच्चा शरीर से कितना सुंदर हो देखने में, अब विद्वानों की स्टेज पर रख दिया जाए तो बच्चा शोभा देगा? नहीं देगा, क्योंकि अशिक्षित है। अब वही बच्चा को यदि शिक्षित करके विद्वानों की स्टेज पर रख दिया जाए तो उनका शोभा बढ़ जाता है। तो विद्वानों की स्टेज पर जात की पूजा नहीं होती है, रूप का पूजा नहीं होता है, वहां पर विद्या की पूजा होता है। और दुनिया में सबसे अति उत्तम गुण है वह है विद्या। इसलिए बच्चा को शिक्षित कीजिए और अच्छा संस्कार दीजिए। शिक्षा संस्कार दोनों की जरूरत है। मैं बता देता हूं, यदि आप चुक गए संस्कार शिक्षा से तो आपका दशा क्या होगा, तो एक कथा कह देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक आदमी अपना बेटा का शादी कर दिया बचपने में। बेटा जब जवान हो गया तो बेटा कहते हैं माँ से, माँ जी हमारे पार्टनर लोग, साथी लोग ससुराल गए थे, ससुराल से आए हैं, ढेरी बात बोलते हैं। माँ जी हमारा ससुराल कहाँ है, हम भी जाएंगे। माँ जी बता दिया कि ठीक है बेटा, कटिहार में तुम्हारा ससुराल है, अब तू चले जाना ससुराल कल परसों। तो माँ जी क्या किया, ठकुआ, केला, मिठाई, साया, साड़ी, ब्लाउज सब चीज दे करके गट्ठर बना करके ये अपना बेटा के आगे में रख दिया। कहा बेटा कटिहार में ससुराल है, चले जाओ। कैसे जाएंगे माँ जी? तो बेटा रेलगाड़ी बगल में प्लेटफार्म है, यहाँ से 10 किलोमीटर जाओ रेलवे स्टेशन, वहां पर रेलगाड़ी पर चढ़ लेना। वो लड़का तो सब बिल्कुल अटूट मूर्ख था, कभी रेलगाड़ी देखबो नहीं किया था। तो माँ से प्रश्न करता है कि माँ जी रेलगाड़ी कैसा होता है? का रेलगाड़ी काला होता है। का कहाँ लगती है? का प्लेटफार्म पर। का कैसे बैठेंगे? का टिकट कटा के बैठना बेटा ने तो टीटी इधर लेगा। का टिकट के लिए पैसा दे दो, पैसा ले लिया। का माँ जी रेलगाड़ी हमने देखे है कभी, लेकिन आकार प्रकार बता दीजिए तब ने रेलगाड़ी समझेंगे आया है। का रेलगाड़ी काला होता है, इंजन से धुआं निकलता है, पटरी पर लग जाता है, कब पानी भी डालना पड़ता है, पानियों गिरता है। का ये सब उसका लक्षण है। कहा लड़का लिया ससुराल जाने के लिए सारा सामग्री माँ से कपार पर लिया, चला गया प्लेटफार्म पर। जब प्लेटफार्म पर गया पता लगाया कि टिकट कहाँ मिलता है, तो टिकट मास्टर के पास गया। तो टिकट कहाँ से मिलता है? खिड़की बाटे से मिलता है कि रूमे में घुस जाते हैं आप लोग? खिड़की बाटे से मिलता है। और वो लड़का रूमे में घुस गया, टिकट मास्टर के कुर्सी पर जाके बैठ गया। कहा टिकट मास्टर टिकट दे दीजिए, ये टका लीजिए। टिकट मास्टर कहते हैं खिड़की दे करके आना चाहिए कि रूम का है घुस गया?
वो तो अटूट मूर्ख था, अनपढ़ भी था, कभी बड़ों की बुद्धि में, बड़ों की संस्कार में वो चला बना नहीं था। तो टिकट मास्टर कहता है ठीक है, तो ये तो 100 रुपया दिया, तो कहाँ जाना है, कहाँ का टिकट दे? कहा ससुराल जाना है, ससुराले का टिकट दीजिए। वो लड़का कहता काहे जी, ससुराल का टिकट यहाँ नहीं मिलता है, तुमको जाना कहाँ है, वो चीज हमको चाहिए। कहा हमको कटिहार जाना है। कहा ऐसे बोलिएगा, कटिहार जाना है तो कटिहार का टिकट बना करके टका लौटा दिया। कहा देखो गाड़ी आने में 1.25 घंटा लेट है, जाओ बैठो वहां पर, गाड़ी आएगी चढ़ लेना। 1.25 घंटा जब बीतने पर था, तब तक में एक हरियाणी टीटी बेचारा, यही ठंडी का मौसम था, कोहरा लगाए था, हवा चल रहा था पछिया, वो करिया टोपी, करिया जैकेट, करिया पजामा, हरियाणी टीटी सिगरेट पीते हुए, वो लंबा सिगरेट पीते हुए आ रहा था। वो लड़का सोचा 1.25 घंटा पुरने वाला भी है, गाड़ी तो नहीं आ रही है। वो टीटी जो आ रहा था तो उसको माँ का बात याद आ गया कि माँ बोली थी कि गाड़ी काला होता है, धुआं फेंकता है, यही गाड़ी तो नहीं है। वो टीटी किया वही लड़का के आगे हो करके पटरी पर खड़ा हो गया और धीरे धीरे लघु शंका करना शुरू कर दिया। ठंडी महीना में लोगों को लघु शंका ज्यादा लगता है, और वो खड़ा हो गया पटरी पर, लघु शंका कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, खड़ा है। ये लड़का को दिमाग में आया कि माँ बोली थी कि गाड़ी काला होता है, धुआं फेंकता है, पानी गिरता है, प्लेटफार्म पर लग जाता है, अंदाज यही गाड़ी है। उठाया ठकवा वाला गठर, छड़ाप करके टीटी के कन्हा पर चढ़ गया। टीटी हड़मड़ा के मुहे भाटा गिरा, धर लिया टीटी का झुल्फी। ई कहता है मर गाड़ी कहाँ चले छे रे, गाड़ी गिरी गिल से कहे गाड़ी चलो, है गाड़ी चलो, ई कह रहा था छोड़वा। ऊ कहे छे कि रे छोड़ने रे, के छिया रे, प्राण टूटले रे, छोड़ने रे। ई कहे वहने चढ़ल छिए, टिकट कटा चढ़ने छिए कि? ई कहे वहने चढ़ल छिए, टिकट कटा चढ़ल छिए कि? विचार कीजिएगा। तो कहने का भाव है कि यदि आप अपने बच्चों को मूर्ख रखिएगा, अनपढ़ रखिएगा, संस्कार विहीन रखिएगा, तो उसी तरह से आपका भी गर्दन एक दिन तोड़ेगा। किसी का नहीं तोड़ेगा, या भी का तोड़ेगा। इसलिए संतों की बात मान लीजिए, यदि बाल बच्चे को संसार में लाए हैं तो उसको अच्छा संस्कार दीजिए, अच्छा शिक्षा दीजिए, अच्छा संगति में रखिए, अच्छा आदमी के संगति में बैठे, अच्छी बुद्धि होगा, तब वह बच्चा कल आपका राम बनेगा, भरत बनेगा, लक्ष्मण बनेगा, शत्रुघ्न बनेंगे, अर्जुन भीम नकुल सहदेव बनेंगे, और वही आपका कल सेवा भी करेगा, आपका आज्ञा का पालन भी करेंगे। तो मैंने कहा कि संस्कार कहीं ऊपर में नहीं बिकता है, बाजार में नहीं बिकता है। संस्कार माँ से मिलता है, पिता से मिलता है, समाज से मिलता है, गुरु से मिलता है और सदगुरु से मिलता है। ये 5 संस्कार जिन आदमी के जीवन में आ गया, वो आदमी हनुमान की तरह हो जाता है, वो आदमी लक्ष्मण की तरह हो जाता है, वो आदमी भरत की तरह हो जाता है, वो आदमी एकदम महान बन जाता है धरती पर, और उसके जीवन में किसी भी प्रकार का दुख नहीं आता है। तो मैंने कहा